हेलो दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो है एएलपी डीजल मैकेनिक का, वो हमारे पास है फ्यूल फीड सिस्टम। देखिए ऐप में पूरा आपको सिलेबस मिल रहा है, पीडीएफ विद पीडीएफ मिल रहा है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ऐप में आके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एएलपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ डीजल मैकेनिक का कोर्स पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, आज हम समझने वाले हैं फ्यूल फीड सिस्टम के बारे में। देखिए हमारे पास होता क्या है, हमारे पास भाई साहब एक जगह पर हम आके समझते हैं इन चीजों को कि हमारे पास पहली बात, हमारे पास है पेट्रोल। अगर टैंक में पेट्रोल पड़ा है, इसको लेके जाना है हमें आगे इंजन के पास। अब इंजन में सीधा तो लेके नहीं जा सकते कि लो भाई साहब पेट्रोल आया, लो इंजन में डाल दो सीधा, ऐसे तो नहीं होता ना। क्यों होता है ऐसा? नहीं होता ना। तो काफी चीजें हमें बीच में ध्यान रखनी पड़ती हैं कि भाई साहब ऐसा करो, ये वाला पार्ट लगाओ, इस तरह से करो। तो कुछ सिस्टम है, हर चीज का सिस्टम होता है का, चाहे आप घर में रहते हो उसका भी सिस्टम है, बाहर ऑफिस में काम करेंगे उसका भी एक सिस्टम है। तो हमारे पास पेट्रोल या डीजल दोनों में फ्यूल को फीड करने का जो सिस्टम है वो आज बेसिक लेवल पे हम पढ़ने वाले हैं। ओके चलिए, और यहां पर हम देखते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, द मेथड बाय विच fuel is sent from the fuel tank to the cylinder in the vehicle is called the fuel supply system। या वाहन में ईंधन टैंक से सिलेंडर तक ईंधन भेजने की विधि को ईंधन आपूर्ति प्रणाली कहा जाता है। तो ये सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास किस तरह से हम काम करेंगे। इसके अंदर जो बेसिक पार्ट्स हैं उनका नाम याद कर लीजिए, आपको बहुत ही काम आने वाला है। ओके, इसका मैं कलर व्हाइट कर लूं। ओके, तो इसके अंदर है सबसे पहले फ्यूल टैंक, जिसके अंदर आप फ्यूल रखेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्यूल पंप है। पंप बहुत ही मेन आपको पूछा जाता है। फ्यूल फिल्टर है, कार्बोरेटर है, इनटेक मैनिफोल्ड है, फिर हमारे पास फ्यूल लाइंस और ट्यूब्स हैं। इनको एक लाइन में हम पढ़ेंगे किस तरह से। आप पहले पार्ट्स के नाम याद कर लो, ठीक है। ईंधन टैंक, ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, कार्बोरेटर, इनटेक मैनिफोल्ड और इनटेक पाइपें। तो ये हमारे पास है जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम का बेसिक्स पार्ट्स हमारे पास है। अब हमें ये पता करना है कि टाइप कौन कौन सी होती है। टाइप कौन कौन सी है फ्यूल फीड सिस्टम की? सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है ग्रेविटी फीड सिस्टम के बारे में। तो आज जो है वो दो हम करने वाले हैं इस वीडियो में। एक है प्रेशर फीड सिस्टम, दूसरा एक है ग्रेविटी फीड सिस्टम और दूसरा है प्रेशर फीड सिस्टम। और तीसरा हमारे पास आता है वैक्यूम फीड सिस्टम और चौथा है इंजेक्शन फीड सिस्टम। इंजेक्शन फीड सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं और हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण आपूर्ति प्रणाली, दबाव आपूर्ति प्रणाली, निर्वात आपूर्ति प्रणाली और इंजेक्शन आपूर्ति प्रणाली। ओके जी, ये हमारे सिस्टम में रहेगा। और आगे चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेविटी फीड सिस्टम के बारे में। ये हमारा यूज होता है सिर्फ टू व्हीलर्स में और कहीं नहीं यूज होने वाला। आपने देखा होगा कि हमारे पास मान लीजिए बाइक है, इस तरह से हमारे पास बाइक में हमेशा टैंक जो है ऊपर, इंजन जो है वो नीचे होता है, ठीक है। इंजन नीचे सबको पता है। अब हमारे पास इसमें करना क्या, कुछ भी नहीं, कोई पंप लगाने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, ऊपर से गिर रहा है, ग्रेविटी खींच ही रही है, तो भाई ग्रेविटी का इस्तेमाल करो। तो ग्रेविटी का इस्तेमाल करके, ग्रेविटेशन फोर्स का इस्तेमाल करके हमारे पास फ्यूल जो है वो हमारा इंजन में पहुंच जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे टैंक है, टैंक से आगे आएगा, पाइप में आएगा फ्यूल, पाइप में आने के बाद यहां से जाएगा, आगे जाएंगे यहाँ पे फिल्टर आएगा। जो फिल्टर है, फिल्टर के बाद कार्बोरेटर आएगा, फिल्टर के बाद कार्बोरेटर, फिर हमारे पास जो है वो इंजन की ओर जाएगा। फ्यूल हमारा जो ग्रेविटी के थ्रू आ रहा है सीधा हमारे पास फिल्टर में आएगा, इसीलिए फ्यूल फिल्टर होता है। फ्यूल फिल्टर आप जब भी सर्विस करवाएं तो एक बार साफ जरूर करवाएं उसको, और अगर खराब हो गया तो उसको चेंज करवा लें। फ्यूल फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं फ्यूल में अगर गंदगी आ गई तो आपका इंजन गया, इंजन खराब हो सकता है। तो हमें बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है इसको। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम, ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, इज जनरली यूज्ड इन टू व्हीलर। These have the fuel tank mounted on the top of the engine। तो टॉप ऑफ द इंजन के ऊपर होता है। ओनली इन पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में काम नहीं करता हमारे पास ऐसा कुछ भी।
क्योंकि डीजल वाले बाइक हमने कभी डीजल वाले बाइक मोटरसाइकिल टू व्हीलर नहीं हम यूज ही नहीं करते हैं, हमारे पास पेट्रोल वाले होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फ्यूल टैंक। ये पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं इसलिए फ्यूल टैंक है, फिर फिल्टर है, फिर कार्बोरेटर है, फिर सक्शन वाल्व है और फिर सिलेंडर है। अब जो है हमारे पास अगर सिस्टम आप बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बना भी सकते हो, क्योंकि आपको अगर मेमोराइज करना है इसको तो बड़ा इजी हो जाएगा। फ्यूल टैंक बना लीजिए, उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे फिल्टर बना लीजिए, फिर कार्बोरेटर बना लीजिए, फिर हमारे पास यहाँ पे इंजन है। तो आप चारों को याद कर सकते हैं, चारों जो सिस्टम है हम इनको याद कर सकते हैं किस तरह से। पहले फ्यूल टैंक है और फिर हमारे पास फिल्टर है, फ्यूल फिल्टर है, फिर कार्बोरेटर है और फिर हमारे पास जो है सक्शन वाल्व, मतलब सिलेंडर जो है, सिलेंडर में सक्शन वाल्व होता है, यहां पर वाल्व ओपन होता है। आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं भी वीडियो के एंड में बता दूंगा, लेकिन आप इस छोटा सा क्वेश्चन ये बताइए, इनलेट वाल्व हमारा एक होता है इनलेट वाल्व और एक होता है वाल्व और एक होता है आउटलेट वाल्व। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होता है, ये आपको अगर YouTube में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, और नहीं तो वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो हमारे पास ये वाला सिस्टम बड़ा सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। एक है प्रेशर फीड सिस्टम। अब प्रेशर फीड सिस्टम हमारा कहां, 4 व्हीलर में हम यूज करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 2 व्हीलर में हमें पता है कि टैंक ऊपर रख दो, लेकिन जो 4 व्हीलर है आप नहीं कह सकते कि मैं भाई ऊपर रखूंगा, कार कितनी बड़ी हो जाएगी फिर, पता लगे हमने टैंक के ऊपर रखवा ली, का जो पेट्रोल की टैंक है कार के ऊपर लगवा ली, तो हो नहीं सकता ना, वो नीचे ही होता है, इंजन के बराबर होता है, ये इंजन से नीचे भी हो सकता है। तो हमें उसको प्रेशर के साथ आगे भेजना होता है, इंजन में भेजना होता है। तो हमें क्या कहते हैं, इन दिस फ्यूल सप्लाई डन थ्रू एक्सटर्नल पंप, इसके अंदर एक्सटर्नल पंप लगाया जाता है, इसके अंदर एक्सटर्नल पंप लगाया जाता है, जो पंप जो है वो प्रेशर बनाएगा। नॉर्मली प्रेशर फीड सिस्टम इज यूज्ड इन 4 व्हीलर, ठीक है, और यूज्ड इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, दोनों में यूज होता है। फ्यूल टैंक कैन बी एनीवेयर इन दिस, तो हमें पता है फ्यूल टैंक चाहे बराबर रख दो, आपके इंजन के नीचे रख दो, ऊपर रख दो, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने फ्यूल पंप यहां पे लगा रखा है। फ्यूल पंप हमारा जो है वो काम करेगा। हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं साथ साथ, तो हिंदी में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक के बाद हमारा फिल्टर आएगा, फिल्टर के बाद पंप आएगा, एक्सटर्नल पंप, कार्बोरेटर, फिर सक्शन वाल्व, फिर सिलेंडर। तो हमारा एक रिदम बनता है, इस तरह से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर कार्बोरेटर वाला है तो कार्बोरेटर वाले में ये है, लेकिन इंजेक्टर वाला भी तो होता है। देखिए डीजल इंजन जो है वो इंजेक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंजेक्टर पे काम करते हैं, वहां पे नहीं होता ना कार्बोरेटर की बात। और इवन पेट्रोल इंजन भी आजकल जो आ रहे हैं वो इंजेक्शन सिस्टम वाले हैं, इंजेक्टर वाले आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी हम पढ़ेंगे। पहले हमने कार्बोरेटर के बारे में समझ लिया। अब देखिए इन डीजल इंजन ओनली प्रेशर फीड सिस्टम इज यूज्ड, डीजल में सिर्फ प्रेशर फीड सिस्टम ही यूज किया जाता है। वाई रीजन इज, इसमें प्रेशर बहुत हैवी होता है, 90 से 120 बार का प्रेशर यूज करना पड़ता है। और ये यूज ही क्यों करना पड़ता है, अब आपको कोई पूछ ले कि इसको यूज ही क्यों करना है, भाई साहब 90 से 120 बार का प्रेशर बनाना ही क्यों है, कारण ये है कि डीजल इंजन का आपको वर्किंग नहीं पता तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते। सुनिए बड़े ध्यान से कि हमारे पास डीजल इंजन में होता क्या कि हमें हाई कंप्रेशन रेशियो रखना होता है। हम जब सक्शन करते हैं, पिस्टन नीचे आता है तो एयर अंदर आती है, सिर्फ एयर अंदर आती है। फिर हम वॉल्व्स को बंद कर देते हैं और यहां पे प्रेशर बनता है, इतना प्रेशर बनता है कि एयर जो है वो कंप्रेस हो जाए, इतनी कंप्रेस हो जाए और गर्म हो जाए, कंप्रेस हो जाए, हाई प्रेशर पे हो जाए और गर्म हो जाए,
ताकि उधर से डीजल जो है हम छिड़काव कर सकते हैं इंजेक्टर के थ्रू। लेकिन एक याद रखें मेरे भाई साहब, यहां पे हाई प्रेशर है और यहां से इधर से डीजल अंदर आना है। अगर यहां से हाई प्रेशर है, ज्यादा है प्रेशर, और इधर से डीजल आना है, तो इसको और हाई प्रेशर करना पड़ेगा, तभी वो अंदर घुसेगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपके दो भाइयों की लड़ाई हो गई, आपने कमरे के अंदर घुसना है, वो कमरे के अंदर है, आपने अगर धक्का मारना है तो उससे ज्यादा प्रेशर, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। वो अंदर से रोकेगा आपको, आप बाहर से जोर लगाओगे तो आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, तब दरवाजा खुलेगा। अगर आप बड़े भाई हो तो आपको पता ही है छोटे भाइयों का दम क्या होता है, हम तो ज्यादा लगा ही देंगे। लेकिन अगर वो भी तकड़ा है, आप भी तकड़े हो, तो अब कंपटीशन होता है, तो हमें हाई प्रेशर देना पड़ता है। अब ये जो हाई प्रेशर है वो 90 से लेके 120 बार का प्रेशर होता है। 120 इतना प्रेशर हो सकता है फॉर इंजेक्शन इन डीजल इंजन, which is not possible with gravity feed system, जो ग्रेविटी के साथ हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा प्रेशर फीड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको, डीजल इंजन में केवल प्रेशर फीड सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि डीजल इंजन में इंजेक्शन के लिए 90 से 120 बार प्रेशर आवश्यकता होती है, जो ग्रेविटी फीड सिस्टम से संभव नहीं है। और आगे चलते हैं तो फॉर डीजल इंजन में कैसे, पहले फ्यूल टैंक, फिर फ्यूल पंप, फिर फ्यूल फिल्टर, फिर इंजेक्टर, फिर इंजेक्शन होगा इंजन सिलेंडर में। तो ये याद रखें, कभी भी इसको आगे पीछे मत करें ताकि आपको कोई परेशानी इसके अंदर ना आए। ओके, ना आए। अब यहां पे हमने एक चीज पढ़ी, क्या? फ्यूल पंप। ये हमारे लिए बहुत मेन हो जाता है कि फ्यूल पंप है कैसा, कैसे काम करता है। तो हमारे पास फ्यूल पंप जो है वो दो तरह का है, एक है मैकेनिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। एक है मैकेनिकल और दूसरा है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल पंप बहुत पहले हम यूज करते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वॉल्व किया है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक जो है बाइक्स इलेक्ट्रॉनिक तरीके से यूज करने लगे, जैसे कार वगैरह में, तो वो सारे में हम फ्यूल पंप जो है वो इलेक्ट्रिकल पंप यूज करने लग गए। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिकल फ्यूल पंप कौन सा है। इसके अंदर जो है फ्यूल पंप इज ड्रिवन बाय द कैम शाफ्ट एंड कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाय द क्रैंक शाफ्ट। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, ये मुझे 100% पता है। इसलिए मुझे एक चीज पता है कि आपको दिखानी पड़ती है वीडियो, कोई ना कोई वीडियो दिखाते हैं तभी आपको चीज समझ आती है, ऐसे नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखाता हूं, ये देखो, ये है कैम शाफ्ट वाला, ये देखो। तो ये देखोगे तो ये देखो कैम शाफ्ट हमारे पास क्या है, ये घूम रही है, ये देखो, ये घूमेगा, आगे जाएगा, रॉकर आर्म है, रॉकर आर्म जो है वो फ्यूल पंप को चलाएगी। ये देखो, एक बार देख लो इसको, ये देखो इस तरह से ये घूमा, कैम घुमा, आगे गया, रॉकर आर्म घुमा और यहां पे फ्यूल पंप हुआ। ये देखो, इसको देखो दोबारा, समझ आ रहा है? तो ये हमारा कौन सा होता है, फ्यूल पंप वाला। फ्यूल पंप कौन सा, मैकेनिकल वाला, सॉरी मैकेनिकल वाला। तो मैकेनिकल वाले में हमने क्या देख लिया कि सबसे पहले क्रैंक शाफ्ट आई। क्रैंक शाफ्ट तो पता है ना मेरे भाई, कहीं आप कहो कि क्रैंक शाफ्ट भी नहीं पता है सर, हम क्या करें? तो भाई साहब पूरा पढ़ो मेरे से, ठीक है। ये होती है क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट जब घूमेगी तो कैम शाफ्ट घूमेगी। अब जो कैम शाफ्ट है वो घूमती हुई, मैंने कैम नीचे दिखा दी, ये कैम रॉकर आर्म को घुमाएगी, फिर डायफ्राम हिलेगा। अब डायफ्राम कहां होता है, डायफ्राम हमारा लगा होता है फ्यूल पंप के अंदर, फ्यूल पंप के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां से फ्यूल अंदर आएगा और यहां पे देखो, ये देखो कैम घूमेगी, ये पिक्चर साफ क्लियर है ना, देखना, कैम शाफ्ट घूमेगी, ये रॉकर आर्म हिलेगा, रॉकर आर्म हिलेगा तो ये देखेंगे तो डायफ्राम, यहां पे है डायफ्राम, ये डायफ्राम हिलेगा, और डायफ्राम हिलेगा तो यहां पे इनलेट वॉल्व और आउटलेट वॉल्व है। एक तरफ से फ्यूल इन होगा और उसके बाद पंप अप करेगा उसको, उसका प्रेशर बढ़ाएगा, फिर आगे लेके जाएगा। तो ये चल किससे रहा है, मैकेनिकली, मैकेनिकल एनर्जी से चल रहा है, इसके लिए इसको मैकेनिकल फ्यूल पंप बोल देते हैं।
मैकेनिकल फ्यूल पंप बोल देते हैं। व्हेन द डायफ्राम मूव्स, डायफ्राम जब मूव करेगा, फ्यूल इज सक्ड फ्रॉम द टैंक एंड सेंट टू द कार्बोरेटर। जब डायफ्राम चलता है तो ईंधन टैंक से खींचा जाता है और कार्बोरेटर में भेजा जाता है। ठीक है जी, भेजा जाता है। When the cam rotates, कैम रोटेट करता है, रोकर आर्म ऑपरेट करती है और डायफ्राम मूव अप एंड डाउन, डायफ्राम अप एंड डाउन मूव करता है, thereby operating the system. When the diaphragm moves, diaphragm makes a down movement, जब वो नीचे आएगा, fuel is sucked from the fuel tank. सकिंग, आप देखो, आप जब आपके पास होता है ना पिचकारी होती है, पिचकारी को आपको पीछे खींचना पड़ता है ना, पीछे खींचते हो तो सक्शन होती है और पूरा जो पानी है वो अंदर आ जाता है। तो इसी तरह हमारे पास इसमें भी काम करता है। तो ये आपको दिखाना था, ये वाला सिस्टम। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा हाँ, ये आप लिख सकते हो, ये भी आपको लिखना है। तो द फ्यूल पंप इज ऑपरेटेड बाय मैकेनिकल पावर, no electrical power is required. In this the cam is operated by the crankshaft. तो सारी देखो यार, सारी की सारी चीजें हम क्या करते हैं, हमारे पास इंजन चल रहा है, इंजन से क्रैंकशाफ्ट चली, क्रैंकशाफ्ट से जो मर्जी चलो, लेकिन जो भी क्रैंकशाफ्ट घुमाएगी अपनी एनर्जी उसको देगी, तो उसमें एनर्जी के लॉसेस ऑब्वियसली होते ही है। ठीक है, होते ही है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल पे। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है वो किस तरह से काम करेगा, बड़ा दिमाग लगाया। देखिए, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड नहीं पता तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूं ताकि आपको चीज समझ आ सके। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप होता है, इसमें ये जो पिक्चर ये दिख रहे हो ना इतना सा, ये सोलेनॉइड है। अब अरे सर सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड अभी आपको बताता हूं। यहां पे एक रॉड है और यहां पे एक इलेक्ट्रिकल वायर है। ऐसे बातों में मजा नहीं आएगा, आपको दिखाकर ही मजा आएगा मुझे ये चीज। चलिए यहां पे देखिए एक बार, यहां पर देखिए। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी लाइट इंक्रीज करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं भी दिखेगा आपको शायद। एक मिनट रुकना मेरे बच्चे, एक मिनट। ठीक है, इसको रोकता हूं मैं, थोड़ा खाली में दोबारा बनाता हूं, रुको, दोबारा डालता हूं इस वीडियो को। सॉरी, आज बारिश पड़ गई यहाँ पे चंडीगढ़ में, पंचकुला में। ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक आ गया। देखिए जी मेरे बच्चे, इसकी मैं थोड़ी लाइट इंक्रीज कर लेता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये चीज समझाने वाली है, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। ये चीज देखना। अब सोलेनॉइड है क्या और वर्क कैसे करता है वो देख लीजिए, कुछ चीजें इससे समझ आ जाएंगी आपको। यहां पे देखोगे तो हमारे पास क्या है, ये एक सोलेनॉइड है। ये क्या है, एक सोलेनॉइड है। इसके अंदर जो ये देखो रॉड है ना बीच वाली, ये मूव करती है, ये मूव करती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई से। अब होता क्या कि एक वायर लो, आप एक बार लो, जितने नंबर ऑफ टर्न आप बना दोगे ना इसके, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलेनॉइड बनेगा, उतनी ज्यादा फोर्स। हमारे पास क्या करेंगे, इसके अंदर एक रॉड डाल देंगे और इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन कर देंगे। जब भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन होती है, बिजली जब भी जहां से भी बहती है वहां मैग्नेट बना देती है, वहां मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। तो हमारे पास जब ये मूव करेगा, ये आएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड इसको मूव करवाती है, नीचे जो रॉड है उसको मूव कराती है। एक बार खींचने के काम करेगी, स्प्रिंग को दबा देगी। जब आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई छोड़ोगे तो स्प्रिंग धक्का मार देगा। तो हमारे पास होगा क्या, ये कुछ इस तरह से होगा। बड़े ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई आई, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ये बहुत बेसिक सी बात है, 10वीं की है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड बनी, तो ये देखो रॉड जो है हिली और यहाँ पे स्प्रिंग दब गया। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई छोड़ी और स्प्रिंग ने फिर वापस कर दिया। तो ये हमारा जो सिस्टम चलता है वो सेम इसी तरह से हमारा जो है वो एक पंप वर्क करता है। ये हमारा पंप इस तरह से वर्क करता है। तो अब आपको क्या समझना है इसमें,
इसमें हमें ये समझना है कि भाई साहब ये काम कैसे करता है। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये क्या है, ये एक सोलेनॉइड है, ये एक्चुअली तार है, वो आप दिखा नहीं सकते इसलिए ऐसे दिखा रखे हैं। यहाँ पे स्प्रिंग है और ये हमारी रॉड है बीच वाली, और यहाँ पे हमारे क्या है, ये इनलेट फ्यूल वाल्व है, वाल्व इन होना है और ये आउट होना है। जब आप इसमें क्या करते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन करते हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑन होगी तो ये सोलेनॉइड जो है धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। जब ये ऊपर जाने लगेगा तो यहां से फ्यूल इन हो जाएगा और यहां से फ्यूल इन होगा और ये बंद हो जाएगा आउटलेट वाल्व, यहाँ पे फ्यूल आ जाएगा। जब हमारे पास ऊपर जाएगा, ये देखो ये आपस में ब्रेकर पॉइंट है, ये जब भी टच आएगा वहां पे इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ये सोलेनॉइड फिर से वापस चला जाएगा। तो हमारे पास अलग अलग तरीके से दिमाग लगा रखा है, बिजली जब चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जब चाहिए, जब हमें फ्यूल आगे लेके जाना है, जब नहीं चाहिए तो बंद आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या है, ये जब जाएगा नीचे तो यहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो फ्यूल की सप्लाई आगे चली जाएगी, फ्यूल हमारा हाई प्रेशर से आगे चला जाएगा। ये पंप की जो वर्किंग इस तरह से होती है, तो हमें इस तरह से समझना है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कैमशाफ्ट टू रन दिस पंप। इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप्स हैव अ रोड अटैच्ड टू द डायफ्राम इंस्टेड ऑफ प्लंजर। प्लंजर की जगह पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के रोड अटैच की जाती है। व्हेन द इग्निशन स्विच इज ऑन, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट फ्लोइंग एंड द सोलेनॉइड गेट एनर्जाइज्ड। सोलेनॉइड एनर्जाइज्ड हो जाता है। ये एनर्जी आ गई मेरे में, एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई भाई साहब, बस क्या कहें, मस्त एनर्जी आ चुकी है उसके पास और मूव करने लग गया वो, ठीक है, मूव करने लग गया। एंड और यह रॉड को आकर्षित करता है, जिसके कारण रॉड ऊपर की ओर खिसकती है और डायफ्राम भी ऊपर की ओर खिसकता है, जिससे ईंधन पंप में वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम बन गया और फ्यूल अंदर आ गया, जिसके कारण ईंधन टैंक से ईंधन इनलेट वाल्व के माध्यम से ईंधन पंप में प्रवेश करता है। जब बिजली का कनेक्शन कट जाता है तो स्प्रिंग के तनाव के कारण रॉड और डायफ्राम नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण ईंधन पर दबाव बढ़ जाता है और ईंधन आउटलेट वाल्व के माध्यम से इंजन जो ईंधन है वो बाहर चला जाता है। प्रेशर हाई हो जाता है, हाई प्रेशर से बाहर निकल जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल कंपेयर टू मैकेनिकल फ्यूल पंप, और इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप इज यूज्ड इन हाई स्पीड व्हीकल्स एंड इन मॉडर्न व्हीकल में यूज होता है। ओके, आप छोटे से क्वेश्चन है, आप जरूर इसका रिप्लाई करें मुझे, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग फ्यूल सिस्टम इज यूज्ड इन द मोटरसाइकिल, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से, ठीक है। जो वीडियो रोक के यूट्यूब पे है, वीडियो रोक के कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मोटरसाइकिल में कौन सा ग्रेविटी फ्यूल सिस्टम यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल सिस्टम इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल सिस्टम इज, ये तो सारी ही है ना, ये सारे ही फ्यूल फीड सिस्टम है, ये सारे के सारे ही फ्यूल फीड सिस्टम है, ठीक है। आगे चलिए, विच सिस्टम इज यूज्ड इन मॉडर्न मोटर व्हीकल टू फिल द फ्यूल। अभी हमने पढ़ा पंप फीड सिस्टम, ग्रेविटी है या वैक्यूम है, तो हमारे पास ये पंप फीड सिस्टम यूज होता है। इन एन आईसी इंजन ऑफ इनलेट वाल्व इज कंपेयर टू एग्जॉस्ट वाल्व। तो ये आ गया क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको मैं जवाब दूंगा। तो इनलेट वाल्व जो है वो बड़ा होता है, इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व से बड़ा होता है, क्योंकि इनलेट में हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेश एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आना है। पेट्रोल वाले में बात करें, अगर हमारे पास डीजल की बात करते हैं, वहां पे भी एयर ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और जब हम कंप्रेस कर चुके होते हैं, एयर को कंप्रेस कर चुके हैं, तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे ही वॉल्यूम कम होता है, हमारे पास एग्जॉस्ट वाल्व में एरिया कम रख सकते हैं। तो इसका रीजन ये होता है, ठीक है। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये कोर्स में कई सारी वीडियोस आपको ऐप के अंदर मिलेंगी, और ऐप के अंदर सारे का सारा ALP डीजल मैकेनिक का आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। डीजल मैकेनिकल का, ठीक है, डीजल मैकेनिकल का। ओके, तो आई होप आप मेरे साथ जुड़ेंगे और इस तरह से कोर्स को ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।